स्टार्ट करते हैं क्लास को। देखें साधारण ब्याज, किसी ने कहा था कि एक टाइम में एक काम करो। कल मजा आ गया टेस्ट में हिंदी के, हैं? कल जितनी उम्मीद नहीं थी लेकिन सबके सब बैठ गए। हाँ, कल 7 बजे सारे बच्चे इकट्ठे हो गए। हाँ, तो थोड़ा सा अच्छा, हमको भी अच्छा लगता है ना। तो आज 7 बजे शाम को, आज शाम 7 बजे फिर एक बार शाम 7 बजे तैयार रहेंगे? ठीक है ना। आज फिर 3 से 4 टेस्ट होंगे हिंदी के। 3, हाँ 3, चलो अच्छा 3 ही रख लेते हैं, तो 3 टेस्ट डेली। ठीक है। और दूसरी चीज ये कि हिंदी की जो हम आपको छोटी छोटी 5-5, 7-7 मिनट की क्लासें समझा रहे हैं, बता रहे हैं वीडियो के माध्यम से, उनको जरूर देख लिया करें, है ना। और देख के फिर हम प्रैक्टिस हम करा देंगे। बस एक बार बढ़िया से ध्यान से उनको देख लिया करो, तो छोटी छोटी क्लासें देखने से क्लियर हो जाती। जैसे कल हमने आपको रस की भेजी, समास की भेजी, वर्णमाला की भेजी, ऐसे 3-4 क्लासें छोटी छोटी बनाए और भेजे। आज फिर हम आपको छोटी छोटी 2-3 क्लास 2-2, 3-3 मिनट की भेजेंगे। ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक है साधारण ब्याज। ये जो साधारण ब्याज है ये परेशान करने वाला नहीं है, ये साधारण है तो साधारण ही है। पर एक क्वेश्चन आएगा, कोई बात नहीं, हम CI रटा देंगे, चिंता ना करो। एक क्लास हम मिक्स करके ले लेंगे बीच में। तो देखिए साधारण ब्याज में बस एक ही चीज है, SI जानते हो आप? SI जानते हैं? किसको कहते हैं? साधारण ब्याज, सिंपल इंटरेस्ट। SI बराबर PRT। लेकिन एक चीज याद रखना कि आपको सिंपल अगर क्वेश्चन आता है तो यहां से आप सही कर लोगे, लेकिन चूंकि ये ट्रिकी चैप्टर है, क्या है? ट्रिकी है ये, तो एक एक लाइन की ट्रिक आपको रटनी है। जहां समझ में आए तो पूछ लेना। आप 30 तारीख हो गई, बस और 15 दिन की बात। हाँ, तो 15 दिन तो अब सोने बंद कर दो। हाँ, है ना। पर ये इस टाइम को ध्यान रखना। कल तो बहुत अच्छा लगा, सब लोग बैठ गए शाम 7 बजे, आज भी 7 बजे बैठेंगे। हम भी तो बैठ ही रहे हैं, हम भी नहीं बैठे थे, हैं? तो आप भी बैठ जाना शाम 7 बजे। ठीक, चलें देखेगा क्वेश्चन नंबर 1। सीधा सा क्वेश्चन पहले लेते हैं। लिखा हुआ है 600 रुपए का 10% 3 साल का। 600 रुपए का 600 रुपए का 10% वार्षिक दर से 3 साल का, कितने साल का? 3 साल का साधारण ब्याज। अगर साधारण ब्याज की जगह SI लिख दे तो चलेगा? साधारण ब्याज ज्ञात करें। देखिए 180 आ गया, तो ये आप सीधा कर सकते हैं। SI बराबर P 600 R 10 और 3 साल बट्टे 100, तो 36 का 18 100। तो देखिए सीधा सा क्वेश्चन हो गया, यहां से कुछ नहीं करना था, 0 0 आपने काट दिया, 36 का 18 180 रुपये। तो सीधा सा क्वेश्चन है ये 180। याद रहेगा फार्मूला, SI बराबर RT बट्टे 100। और एक काम किया करो सबके सब बच्चे, जैसे कल जो मैथ की क्लास होगी, जैसे आज हम SI करा रहे हैं, कल जो क्लास होगी हम आपको आपके ग्रुप में भेज देंगे पहले से। तो जैसे आपने लिख लिया है, देखिए हमने भेजा था शायद इस क्लास को, तो इस बच्चे ने पूरा लिख लिया है।
सॉल्व सहित कर लिया है। अब इसे समझ में बहुत अच्छा आएगा क्योंकि पहले से लिख लिया है। तो ऐसे ही आप भी 10-15 मिनट टाइम निकाल के कॉपी में लिख लिया करो, तो अगले दिन जब आप समझोगे तो बहुत बेस्ट वाला समझ में आएगा। तो कल जो भी क्लास लेंगे उसको आज हम शाम को भेज देंगे 1-2 बजे के बाद। तो जैसे मौका मिले आप कॉपी बना के लिख लेना, ठीक है? तो बढ़िया समझ में आएगा। चले दूसरा नंबर। दूसरे नंबर में दूसरा देखें, अब आप समझना ध्यान से। दूसरा लिखा है कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से, कितने प्रतिशत। जब आप पेपर देने जाओगे ना और ये क्वेश्चन मिलेंगे, तो हिंदी में कहते हैं दिल बाग बाग हो जाएगा, है? हाँ, गार्डन गार्डन हो जाएगा। कितने प्रतिशत वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण, देखो ये हाथ से बनाए जा रहे हैं ना क्वेश्चन आपके लिए, की दर से, साधारण ब्याज की दर से कोई धन 3 वर्ष में 4 गुना हो जाएगा। कोई धन 3 साल में 4 गुना हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा। देखना ध्यान से, यहां पर 2 चीज है। ये लिखा है कितने प्रतिशत, एक चीज तो ये गोला कर लेना, 3 साल गोला कर लेना और 4 गुना गोला कर लेना, बस 3 चीज है यहाँ पे। क्या क्या गोला कर लेना? कितने प्रतिशत वार्षिक ब्याज की दर से कोई धन 3 साल में 4 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा? आपको कुछ नहीं करना, अगर ऐसा क्वेश्चन कहीं भी आ जाए तो आपको दर परसेंट चाहिए। क्या चाहिए? जितना गुना, जैसे पेन है 1 रुपए का है, 4 गुना बढ़ गया तो कितना हो गया? 4 रुपए। तो कितना ज्यादा हो गया? 3 यानी 1 कम कर दोगे उसमें, तो यहां पे ये जो गुना लिखा है इस गुना में -1 कर देना। ये समझ गए क्यों कर दिए? 4 गुना हो गया था, समय को ज्यों का त्यों रखना और बस गुणे 100 कर देना, आपका आंसर मिल जाएगा। क्या करोगे आप? जितना गुना उसमें से कितना कम कर दो? 1, तो 3 हो जाएगा ये, बटे समय तो वही रखेंगे और गुणे 100, तो 3 से 3 कट के क्या आ जाएगा? 100% दर आ जाएगी। बताइए, समझ गए आप कि नहीं? अच्छा एक चीज बताओ, अगर समझ में आ गया, मान लीजिए पेपर देने गए, पहले इसको लिख लो, लिख लिया। अब पेपर देने गए, यहां से हम हटा देते हैं इसको और यहां से भी हटा देते हैं ये वाला। अब यहां पे आया था 5 साल, कितना आ गया? 5 साल आ गया। इस 4 की जगह कुछ और आके यहां पे आ गया 15 गुना। अब बताओ क्या करोगे? कैसे सॉल्व करोगे? R%, 1 कम कर दे तो 14 बन गई और बटे समय तो वही रखना है और गुणे 100, काट दे इसको। 14 दूनी 28, 280%। क्लियर हुई बात की नहीं? ठीक है। अब देखना, यहीं से एक दूसरा क्वेश्चन भी बन सकता था। क्या बन सकता था? देखना ध्यान से, इस जो गुना है इसको थोड़ी देर को n लिख लेते हैं। n क्यों लिख लिए? क्योंकि 10 गुना 20 गुना कुछ भी हो सकता है, तो यहां पे हम n-1 बटे t और इंटू, अब n की जगह कुछ भी आ जाए। अब यहीं से देखना दूसरी चीज क्या निकल सकती, यहां से t को इधर लिख लें, ऐसे इसको नकल कर लें और बटे r को यहां ले आए और गुणे, तो यहां से आपका t भी मिल सकता है। ये कितने समय में, है ना, कितने समय में पूछ ले, तो दूसरा टाइप यहां से ये बन सकता है। समझ गए आप? तो देखते हैं दूसरा क्वेश्चन। तीसरा देखना क्या कहता है, बिल्कुल लाइन टू लाइन समझना, बिल्कुल बहुत अच्छे टाइप बनाए गए हैं आपके लिए इस चैप्टर के।
15 क्वेश्चन तैयार कर लेते हो तो एक भी बाहर नहीं जाएगा। तीसरा है, देखना हमने क्या सिखाया आपको, अब कितने, यहां पे दर थी, अब यहां पे हम लिख देते हैं कितने समय में, कितने समय में कोई धन, कोई धन 5%, कोई धन 5% वार्षिक, वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, कोई धन साधारण ब्याज की दर से 3 गुना हो जाएगा। कितना? 3 गुना हो जाएगा। हल करो जरा। यहां पे 3 चीज बोला करते हैं, समय, दर, गुना। अब आपको समय बताना है, टी बराबर क्या लिखें, n-1 बट्टे r गुड़े 100, n-1 बट्टे r गुड़े, n की जगह क्या रख दे, ये है n, तो 3 रख दें, तो 3 - 1 r की जगह 5 और गुड़े 100, तो आ जाएगा 2 बट्टे, इसको काट दो 20 गुड़े 20, तो 20 दूनी 40 साल। बताइए क्लियर हो गई बात की नहीं? 2 टाइप हो गए, एक में दर पूछा और एक में समय पूछा। क्लियर है बात? है, रट लेना बिल्कुल, हर दिन की क्लास को बिल्कुल खा जाओ इस समय। हाँ जी, मैं 100 से काट दिया, 20 पंजे 100। आप बताओ एन की जगह क्या लिखें? एन की हाँ 3 माइनस बटे आर की जगह क्या लिखें? 5 और गुड़े। अब आप बताओ कैसे करोगे आप? 3 में से 2 बटे, अब क्या करें? अब 5 से काट दें। अब क्या करें? अब कर तो रहे हो सब, मतलब जानबूझ के परेशान है, देख रहे हो रेनू जानबूझ के परेशान करती है और कुछ नहीं है। देखो सब कर रही है, बस ये है कि नहीं सर को परेशान करना है। हाँ, अपने आप देखो बताया कि 40 कैसे हुआ। चलें आगे, समझ गए? पहले टाइप में सीधा था, दूसरे टाइप में दर पता करना, और तीसरे टाइप में आपका समय पता करना। यहां तक बात क्लियर हो गई? क्यों क्लियर हो गई भाई? आवाज आ रही है आप लोगों को, ऑनलाइन वाले बच्चों? चौथा, चौथे नंबर में देखना ध्यान से, चौथा, चौथा लिखा है कोई धन, ध्यान से समझना, कोई धन, कोई धन 4 वर्ष में, कितने वर्ष में? 4 वर्ष में तिगुना हो जाता है। कितना? 3 गुना हो जाता है। बस गोला करना सीख लो। कितना हो जाता है? 4 वर्ष में 3 गुना हो जाता है। तो कितने वर्ष में? तो कितने वर्ष में, कितने वर्ष में वह 5 गुना हो जाएगा? कितना? 5 गुना हो जाएगा। अब देखना ध्यान से, यहां पे हम गोला करते हैं, पहले हम गोला करते हैं 4 वर्ष को, इसको लिख लेना T1 पहला वाला समय, इसको लिख लेना, इसको गोला करके लिख लेना N1 पहला वाला गुना, फिर यहां पे एक और गोला कर लेना, तो इसको लिख लेना T2 दूसरा समय, और यहां लिख लेना इसको गोला करके N2
तो आपकी चार चीजें आ गई, N1, N2, T1, T2। देखना, अब यहां से हम लिख लेते हैं T1 कितना है, 4। N1 कितना है, 3। T2 कितना है, फाइंड आउट करना है। N2 कितना है, 5 टाइम 5। चार चीजें हमारे पास हैं, कितनी, 1 2 3 4। अब हमें जो चीज पता करना है, देखना कैसे रखते हैं। तो हमें पता करना है भाई, यहां पे T2 क्या पता करना, T2 आपने क्या लिखा, T2 क्या लिखा, T2। तो T2 लिख दिया, तो यहां पे T2 है ना, तो N2 लिखना। पहले T2 लिखा तो N2 लिखना, -1 बटे, अब N2 लिखा तो N1 भी चाहिए, तो यहां लिख देना N1 -1। और क्या बचा आपके पास इसमें से, यहां लिख देना T1। बात समझ में आई? क्या पूछा है आपसे, याद मत करना, T2 पूछा है ना, तो T2 पूछा है तो N2 लिखना, 2 2 2 -1 करना ही है। अब N2 लिख दिया तो N1 बचा, तो N1 -1। और ये T2 है तो बचा क्या, T1 लिख देना। बस सबके मान रखना है। N2 की जगह क्या लिखें, देख के बताओ, 5। यहां लिख देते हैं 5 माइनस N1 की जगह 3, ये लिखा है 3 माइनस गुड़े T1 की जगह 4, ऐसे। अब देखना रेनू, 5 में से 1 घटा 4, ये गुड़ा 4 रहेगा ही, बट्टे 3 में से 1 घटा 2, बिल्कुल सीधा सा, 2 से काट दे, 2 दूनी क्या बचा, 5 कहां बच गया है, 4 दूनी 8, 8 साल। देखे एकदम क्लियर आया कि नहीं आया, क्लियर, नोट कर ले, एकदम शानदार क्लास इस समय की। हाँ T1 पूछते तो वहां पे T2 T1 लगता है, यहाँ पे T1 पूछते, T1 नहीं पूछेगा, मतलब यहाँ दूसरा समय ही पूछेगा हमेशा। फिर दूसरी चीज कुछ भी पूछे, 4 में से 3 चीज दे देगा, 1 चीज पूछेगा, जो पूछे वो यहां रख लेना, जो पूछेगा वो इधर रख देगा। मत रखना। T1 पूछे यही रहने देना, इसको X लिख लेना, यहां रख देना, सब इसको सॉल्व कर। लेकिन इसमें बदलेगा नहीं कुछ, यही रहते हैं टाइप। क्लियर हो गई बात? अब एक चीज ध्यान रखना, यहीं से एक क्वेश्चन और बन सकता है। क्या बदलेगा, यहां पे पूछने में एक चीज बदल सकता है, क्या बदल सकता है, ध्यान देना, इसके बदले पूछ सकता है R2। क्या पूछ सकता है, तो कुछ ना करना, T1 T2 है, R2 लिख दिया, इसकी जगह R1 आ जाएगा, बस। समझ गए बात? देखिए अगला क्वेश्चन 5वां, लिख गए सबका ये, देखिएगा 5वां नंबर। 15 क्वेश्चन है, अभी निपटाते हैं, और इसको बढ़िया से कर लेना आज का। बस अपने समय को थोड़ा सा बढ़ा लो, थोड़ा सा बढ़ा के 2 समय में कटौती कर लो, 3 टाइम में। नहाने धोने में कटौती कर लो, जहां आधे घंटे मलमल के नहाते थे, बॉम्बे हाई वाला स्नान कर लो, 1 डिब्बा ढारो, हो गया है। और 3-4 दिन में 1 दिन नहाओ, ठंडी पड़ी रही है, सरसों का तेल चुपड़ लिया करो, जरूरी रोज रोज नहाना है। हम आज नहीं नहाए हैं, तो आप भी ऐसे करो, जरूरी रोज रोज नहाना। 5वां नंबर, ठंडी का सीजन हुई, सरसों का तेल लगा चुपड़ हो गए, नहा लिए, अपने आप चमकोगे। 5वां देखना, कोई धन कोई धन 5% वार्षिक दर से, कोई धन 5% वार्षिक दर से 4 गुना हो जाता है, 4 गुना हो जाता है। देखिएगा बिल्कुल सेम वही बनेगा, 4 गुना
हो जाता। कितने प्रतिशत, कितने प्रतिशत, वहां पे आपसे क्या पूछा था, कितने समय में, यहां कितने प्रतिशत। साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 5 गुना हो जाएगा। कितना हो जाएगा, 5 गुना हो जाएगा। देखिए फिर गोला करते हैं। देखो इसको गोला करके R1 लिख लिए, कोई दिक्कत नहीं। फिर इसको गोला करके N1 लिख लिए, इसको गोला करके R2 लिख लें, और इसको गोला करके N2 लिख लें। अब हम चारों लिख लेते हैं, क्या क्या चीज दिया है। R1 दिया है कितना, 5%। N1 दिया है 4 गुना। R2 फाइंड आउट करना है। N2 कितना दिया है, 5 गुना। ऐसे दिया है, चारों चीज आपके पास है। आपको क्या पता करना है, ये वाला, तो ऐसे लिख लेना R2% बराबर, जब R2 लिखा तो N2 लिखोगे, N2 माइनस, याद मत करना 2 है तो 2 ही आएगा, बट्टे N1 माइनस, और यहां पे R1। बात क्लियर हो गई, सबके मान रख दें। तो देखें N2 की जगह 5 माइनस 1, N1 की जगह 4 माइनस 1, और R1 की जगह 5, 5 में से 1 घटा, गुणे, बट्टे 3, 5 को बट्टे 6 सही 2/3%। 6 सही 2/3। 4 टाइप हो गए ये, एक सीधा वाला, पहले पहला गुना, इसमें डबल गुना। आगे देखते हैं छठा नंबर, नोट कर लो इसको। चले आगे, चले, लिख गया सबका, क्वेश्चन तो लिखा ही है सबके पास, बस हल कर लिया करो। अगला देखें, नंबर कौन सा है अब, छठा। किसी धन पर, किसी धन पर, किसी धन पर निश्चित दर, निश्चित दर तथा समय, निश्चित दर तथा समय के लिए साधारण ब्याज मूलधन का, किसका, मूलधन का, मूलधन का 4/9 गुना है, 4/9 गुना है। यदि दर तथा समय बराबर हो, यदि दर तथा समय बराबर हो, क्या हो, बराबर हो, तो दर तथा समय ज्ञात करें, दर तथा समय ज्ञात करें। ये देखिए यहां पे क्या क्या चीज गोला करनी है, कुछ नहीं गोला करना, बस ये गोला करना है। एक तो ये 4/9 गोला कर लेना, क्या 4/, और दूसरा ये चीज गोला कर लेना, बस दर तथा समय बराबर हो। बस दो ही चीज, जहां पे दर और समय बराबर हो, इतना गुना दिया हो, तो यहां पे T और R ये दोनों बराबर हैं,
ठीक है ना। तो क्या करना है यहाँ पे, बराबर ऐसे लिख देना रू, यहाँ पे लिख देना मूलधन का गुना और गुणे 100, मूलधन का गुना गुणे 100। तो मूलधन का गुना कितना है, 4/9 और गुणे 100। 4 का वर्गमूल कितना हुआ 2, 3 का 9 का 3 और गुणे 10, तो 10 दूनी 20/3, 6 सही 2/3% कहो या 6 सही 2/3 साल कहें, तो दोनों एक ही सेम मिलेगी। तो इस तरह का क्वेश्चन भी बहुत आता है पेपर में, जहां दर और समय बराबर दिया हो। जहां भी दर और समय बराबर हो तो क्या करोगे आप, मूलधन का गुना और गुणे। क्लियर हो गई बात है। पेपर में आ जाए तो तुरंत यहां कर लो, इसका 2 लिख लो और इसका 3 और 100 का 10 लिख लो, बस 10 दूनी 20/3। क्लियर हो गई बात। चले आगे, कोई डाउट किसी को, किसी को कोई डाउट नहीं, तो चलते हैं आगे। अगला है 7वां नंबर। सातवां नंबर देखें क्या कहता है, क्वेश्चन नंबर 7। ध्यान से समझना, कोई धन साधारण ब्याज पर, बहुत इंपॉर्टेंट टाइप है ये, कोई धन साधारण ब्याज पर कोई धन साधारण ब्याज पर 3 साल में 3 साल में 3 साल में 520 रुपए हो जाता है। कितना हो जाता है। ये जो क्वेश्चन है ना, यही ज्यादा आने के चांस होते हैं पेपर में। ये वाला कितना हो जाता है, 520 रुपए, तथा तो 68 रुपए हो जाता है। तो मूलधन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। मूलधन ज्ञात करें। क्या ज्ञात करें, मूलधन। तो देखना यहां से क्या गोला करना है, यहां पे क्या गोला करना है, देखिएगा यहां पे हमें बस ये 2 चीज गोला करनी है, 1 और 2। एक ये गोला करना है और एक ये गोला करना है। देखना इसको लिख लेते हैं पहले, 5 साल में कितना हो जाता है, 5 साल में 568 लिख लेना, बस इतनी सी कहानी। 5 साल में कितना, 500। 3 साल में 520 लिख लिया आपने। 5 साल में कितना, 3 साल में, इसको घटा लो, 2 साल में कितना आ गया, 2 साल में 48। तो 1 साल में, 1 साल में आधा हो जाएगा, 2 साल में 48 तो 1 साल में। अजय, इस क्वेश्चन में सबसे पहले आपने ये लिखा, फिर ये लिखा,
इन दोनों को घटा दिए, यहाँ 2 साल में 48, 2 का भाग दिए थे, 1 साल में मिल गया। हमको चाहिए 3 साल वाला। क्या चाहिए? 1 साल में 24 रुपए, तो 3 साल में कितना होगा? 3 साल में कितना? 72। इस 72 को इसमें से घटा दो, मूलधन मिल जाएगा। P बराबर 520 में से कितना घटा दें? 72 घटा दो, है 448। 410 में से 2, 11 में 7, 448। इस तरह से आपका यहां से 448 रुपए आ गया। क्या आ गया? मूलधन। समझ गए बात को? फिर से एक बार समझ लें, क्योंकि बहुत आता है पेपर में। सबसे पहले आपने इस चीज को लिखा, फिर आपने इस चीज को लिखा, फिर इन दोनों में घटा दिए, 2 साल का इतना मिल गया, 1 साल का ये मिल गया, फिर इस वाले को पता करना है ना। तो 3 साल का 72 रुपए, इस 72 रुपए को आपने किस में घटा दिया? इसका। यहां से आपको क्या मिल गया? मूल। अब अगर इसी क्वेश्चन में कह देता कि दर बताओ, क्या बताओ? दर। तो देखिए P आपको मिल गया। P कितना मिल गया? 448 मिल गया। अब यहां से समय 1 साल ले ले तो ये 24 ले लें, समय 3 साल ले ले तो 72 ले ले। तो जो भी समय लेना चाहो, क्या ले लें? है एक ले लें। तो ब्याज SI मिल गई आपको 24 रुपए मिल गई। अब आप फार्मूला लगा सकते हैं, SI बराबर PRT बटे, SI की जगह 24 रख दो, P की जगह 448, R की जगह R और T की जगह 1 और बटे, और यहां से R का मान निकाल देना। ऐसे आप R का मान निकाल सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से ज्यादातर तो मूलधन ही ज्ञात कराएगा, पर किसी परिस्थिति में R ज्ञात करा ले तो आपको सब चीजें पता है। देखो P पता है, समय पता है, और ये ब्याज पता है। तो आप यहां से क्या निकाल सकते हैं? दर निकाल सकते हैं। नोट कर लें। कर लिया? 8वां देखें। देखिएगा ध्यान से, 8वां टाइप क्या कहता है? पंद्रह दिन की बात है भाई, सोना जगना बंद कर दो। अभी हमने आपके लिए 7 से 8 का टाइम फिक्स किया है। कितना? 7 से 8 ये टाइम फिक्स किया है। किसके लिए? हिंदी के लिए। तैयारी बना के रखना है। 15 दिन के लिए हम आपको एक टाइम और 1 घंटे का फिक्स कराने वाले, जीके के लिए है। 15 दिन का एक टाइम और फिक्स कराएंगे जीके के लिए। किसके लिए? जीके के लिए, ठीक है। और 1 आध दिन बाद एक टाइम और फिक्स कराएंगे रीजनिंग के लिए। उस समय आप सबको बैठना ही बैठना पड़ेगा, है। किसके लिए? रीजनिंग के लिए, ठीक है ना। तो यहां पे ये तो फिक्स हो गया शाम का, ये शाम का टाइम फिक्स हो गया, ठीक। अब इसको विचार करते हैं कौन सा। तो इनमें से एक सब्जेक्ट अर्ली इन द मॉर्निंग हो सकता है 5 बजे से। हाँ, हम जगेंगे तो आपको भी जगना पड़ेगा, हम आपके लिए जग रहे हैं ना, आराम से सोएंगे नहीं। तो आप कहते हो कि 5 बजे है, जब हम जगने को तैयार हैं तो आपको भी, हम भी 12-1 बजे से पहले नहीं सोते, फैमिली वाले आदमी है।
बच्चे सोने नहीं देते तो एक तो उशो बच जाता। फिर भी हम कह रहे हैं 5 बजे तो आपको जगना ही पड़ेगा। जग जाए, 15 दिन की बात है, हैं? और अब एक काम और करेंगे कि जब हम आपको टाइम देंगे 5 से 6, तो उसी समय कॉल भी करेंगे। हाँ, कि कौन कौन है यहाँ पे, हैं? तो हम कॉल करके पूछेंगे कौन कौन है यहाँ पे, किसी को भी कर देंगे, पता चल जाएगा। और जिसको हमको लगता है यही नहीं जगह होगा उसी को करूंगा कॉल। तो यहाँ तो पता चलता है ना कि कौन है जो रियल में जगेगा। हाँ जी, 4 बजे से भी हो सकता है, 3 बजे से हो सकता है, हैं? पिछली बार हमने बिना ऑनलाइन के केवल ग्रुप से 10 रिजल्ट ले लिए थे। उसी समय चश्मा लग गया। 3-3 बजे तक जगाता था लड़कों को, 4-4 बजे तक। लड़के मेहनती थे, सबके सब लगे रहते थे, सोने नहीं दिया अगले 1 महीने तक। 3 बजे, 4 बजे, 2:30 बजे, उसी समय लग गया चश्मा, ध्यान न दिए। तो चलें 8वां नंबर, कोई धन। तो ये तो फिक्स टाइम हो गए, इनका टाइम डिसाइड करते हैं आजकल में, ठीक है ना? ठीक। अब देखो, इसका तो हमें सीधे कराना। अब समस्या हमारे लिए इसको सोचना पड़ेगा, है कि इसको हम कैसे सॉल्व कर रहे हैं। तो जब देखो, जब हम इसका कराएंगे तो हम पूरा इसका सॉल्व भी देंगे आपको बकायदे, क्योंकि आपका अगर आधे घंटे हम लेते हैं तो आधे घंटे हम भी बैठे अपना सॉल्व करके उसको बकायदे कैसे किसी माध्यम से देंगे आपको। ठीक, चलिए, कोई धन किसी निश्चित दर पर, किसी निश्चित दर पर, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 साल के लिए। अजय कहां गया? तैयार रहना। तो मैंने कहा था कि सर मैं 3 बजे जगता हूं, अब मैं देखूंगा 3 बजे कैसे जगते हो। हाँ, कोई धन किसी निश्चित दर पर 2 साल के लिए, 2 साल के लिए साधारण ब्याज पर दिया गया, साधारण ब्याज पर दिया गया। यदि ब्याज की दर 4% अधिक या कम होती, 4% अधिक या कम होती, यदि, ध्यान से समझना, 2 क्वेश्चन है ये। यदि ब्याज की दर 4% अधिक या कम होती, 2 शब्द हैं यहां पे, अधिक या कम होती, अधिक या कम होती, तो मूलधन ज्ञात करें। तो ज्ञात करें, मूलधन ज्ञात करें। तो मूलधन ज्ञात करें। अब समझना, यहां से हमको क्या ज्ञात करा रहा है, तो यहां क्या क्या चीज गोला करना है ये समझना। सबसे पहले हमको कोई धन किसी निश्चित, कोई धन, ये गोला कर लेना है, तो पूछा ही है निश्चित दर पर 2 साल के लिए, साधारण ब्याज पर दिया, यदि ब्याज की दर 4% अधिक या कम होती। अब एक चीज देखना ध्यान से, एक फार्मूला हम यहां लिखते हैं, SI बराबर PRT बट्टे 100। बताइए, ये फार्मूला जानते हो आप? जानते हैं। अब यहां से हमको क्या चीज ज्ञात करनी है? मूलधन। यहां से P बराबर लिखो, P बराबर SI गुणे 100 बट्टे R इंटू टी। हमने कुछ किया तो नहीं इस क्वेश्चन में, उसी फार्मूले के लिखे, बस आप कॉपी पेस्ट कर दो। SI है 2 साल के लिए निश्चित दर पर दिया, 2 साल साधारण ब्याज पर, ब्याज की दर 4%
अधिक या कम होती। थोड़ा सा क्वेश्चन और है यहाँ पे अभी, तो यहाँ पे और लिख लेना, तो यहां जोड़ दें, तो ब्याज के 48 रुपए अधिक या कम मिलते, अधिक या कम मिलते, इतना और जोड़ देना उसमें, अधिक या कम मिलते। ठीक है, तो देखना है यहां पे, अब आपको क्या करना है, इस जगह पे कितना ब्याज का रुपया ज्यादा मिलता, 48, ब्याज के 48 रुपए ज्यादा मिलते, कितने, 48। तो ब्याज की जगह ब्याज लिख देना, गुणे 100 लिख देना, बट्टे टी कितना है, गोला किए थे कहीं पे, 2 साल, आर, यहां पे आर, आर कितनी है, 4, बस 48 गुणे 100 बट्टे ये 4 दूनी 8, काट दो, 8 छंग कितना रुपया आ गया, 600 रुपए। तो ये आ गया मूलधन आपका 600 रुपए। तो वही फार्मूला, इसी से काम चल गया। तो जहां भी अधिक या कम हो डायरेक्ट इसी से निकाल देना। समझ गए बात को आप? अगला देखें, आ गया समझ में, क्लियर है ना? चलें आगे। अगला नंबर है 9वां, हटा दे इसको। हाँ ये लिखा है ना, ये छूट गया था तो यहां साइड में लिख दिया, ब्याज के 48 रुपए ज्यादा मिलते। देखिए एक सेकेंड, 4% टी 2 साल और SI 48। देखिए एक बार और समझा देते हैं इसको। ये क्वेश्चन ऐसे था, 8वें का रिवाइज लेते हैं एक बार। देखिए फार्मूला तो आप जानते हैं कि P बराबर क्या होता है, SI गुणे 100 बट्टे RT। एक क्वेश्चन था, कोई धन 4% वार्षिक ब्याज की दर से 2 साल में, अब 4% वार्षिक 2 साल में ब्याज 48 रुपए हो जाता है ऐसे। या फिर इसको यहां पे ऐसे लिख सकते थे कि 4% अधिक या कम ब्याज की दर से ब्याज 48 रुपए अधिक या कम मिलती है, अधिक या कम, बस यहीं पे सीधे रख देना। देखो 48 गुणे 100 बट्टे R, 4 गुणे 4 दूनी 8, 8 छंग, देखिए 1 सेकेंड में क्वेश्चन सॉल्व करोगे, 600 रुपए हो गए। ठीक है ना? चले आगे देखेगा, थोड़ा सा व्याख्या के क्वेश्चन आएंगे अब, तो ध्यान रखना। अगला क्वेश्चन 9वां नंबर, अब समझना, 1200 रुपए, कितना, 1200 रुपए की धनराशि की 5% वार्षिक, 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से, साधारण ब्याज की दर से 2 साल, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, 2 साल के लिए रुपए तो 1200 थे, 1200 में 5% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 2 साल के लिए, 2 साल के लिए, तथा 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए, तथा 6% वार्षिक ब्याज की दर से 3 साल के लिए, कितने साल के लिए, 3 साल के लिए दी गई,
दी गई तो कुल साधारण ब्याज बताओ। तो कुल साधारण ब्याज बताओ, ध्यान से समझना। तो कुल साधारण ब्याज, कुल साधारण ब्याज बताओ। अब एक चीज बताओ आप, फार्मूला क्या होता है? SI है, PRT और बट्टे, यही होता है कि नहीं? पक्का यही होता है। तो ध्यान से समझना, फिर क्वेश्चन को बस समझ लो, हल हम करा देंगे 10 सेकंड में, ठीक है? देखना, एक चीज बताओ, पैसे कितने हैं आपके पास? चलो 1200 लिख लिए। यहां पे समझना, 1200 हमने लिख दिया आपके रुपए, कितने थे? 1200। तो यहां हमने लिख दिया, कोई दिक्कत तो नहीं किसी को 1200 रखने में? ये वाला 100 बटे कर लो, कर लिया? अब देखना, पहले कितना है? 5% के हिसाब से कितना साल? 5% के हिसाब से गुणा कर दो, 5 दूनी 10, ऐसे करके 10 लिख दो, प्लस फिर दोबारा क्या है? 6% कितने साल? तो टोटल कितना हो गया? प्लस 18 कर दो। किसकी जगह किए हैं? RT प्लस RT, RT, RT प्लस RT। देखो 1200, 0 0 काट दो यहां से, 12 गुड़े जोड़ दो 28, गुणा करो जरा 28 से, जो ब्याज आएगी वही पक्का मिलेगी। गुणा करो, गुणा कर पा रहे हो? वैसे आप लोग आज शांत बैठे हैं सबके सब, आज कोई आंसर नहीं आ रहा इधर से। 336, ये लगता है सो गए। फोन ऑनलाइन वाले ऐसे तो नहीं करते कि फोन खोल के चले जाते हो, अपना काम करते हो? नहीं सर, कि जुड़े तुम दिखाई है। थोड़ी यार बीच बीच में कोई बोलते भी जाओ तो हमें भी थोड़ा सा लगे कि आप भी एक्टिव हो वहां से। ऐसा लगता है सन्नाटा छा गया बिल्कुल, है ना? माइक इमरजेंसी के लिए दिया गया है, लेकिन बीच बीच में जरूर थोड़ा सा कभी कभी बोल दिया करें, जिससे हमको भी थोड़ा सा, हिंदी में कहते हैं घाव मिलता रहता है। बताएं क्या करोगे? 2 बार RT है, 2 बार बस जोड़ के गुणा कर देना है। कुछ अलग से फार्मूला बना बताओ, वही है ना कि नहीं? SI बराबर PRT है, बस RT का कमाल हो गया। RT लग गई, एक RT यहां लग गई, एक RT यहां, दोनों को जोड़ के गुणा कर दिए, कहानी खत्म। कुछ करना अलग से है? अब मान लीजिए, देखना, अब पेपर अच्छी प्रैक्टिस है, पेपर में बैठे थे, ये क्या है? 1200, यहां तो बटे 100 होगा ही, 0 0 कट गया, कितना आया? 12 आ गया। अब ये कितना हुआ? 5 दूनी 36 का 18 10, बताओ इतने तो क्वेश्चन है। क्यों? मूलधन को 100 से काट दो, 12 आ गया, 5 दूनी 36 का 18 10 28, 12 गुणे 28, आंसर आ गया। कुछ करना पड़ा है? ऐसे तैयार करनी होती है प्रैक्टिस से। चलें आगे, चलिए तो फिर है। और अगर डिफरेंस होता तो माइनस कर देते यहां पे। भाई ये कहता कि इससे, इस वाली से इसमें कितना कम ब्याज मिला, तो कोई बात नहीं, 36 18 और 5 दूनी 18 में से 10 घटे 8, 8 12 98 रुपया का अंतर आ जाता, नहीं आ जाता? तो चाहे यहां पे अधिक पूछ ले या कम पूछ ले, घटा के गुणा कर दो,
समझ गए? तो टाइप उसी में घुसे रहते हैं, पर अगर ये सीख लोगे तो आप कर लेंगे। 10वां नंबर देखें क्या कहता है। उठाओ पेन कागज, 10वां करोगे आप। एक व्यक्ति ने, ध्यान से समझना, बड़ा क्वेश्चन है, घबराना मत। एक व्यक्ति ने एक आदमी ने कुछ धनराशि, कुछ धन राशि पहले 3 साल के लिए, पहले 3 साल, पहले 3 साल के लिए, पहले कितने साल के लिए? 3 साल के लिए 6%, तो कितना हो गया? 36 का 18। जब कई बार कहे तो सीधे गुणा करना, तो 36 का 18, यहां पे ध्यान रखना, ये कितना हो गया? 18। ठीक है। फिर अगले 5 साल के लिए, अगले कितने साल के लिए? 5 साल के लिए, अगले 5 साल के लिए 9%, कितना हो गया? 9 पना 45। और 8 साल बाद, 8 साल, 8 और 8 साल बाद 13%, और 8 साल बाद कितनी? 13%। 8 साल बाद 13% उधार दिया। क्या दिया? 13% उधार दिया, उधार दिया। उसने 11 वर्षों के बाद, कितने? उसने 11 साल के बाद, साल तो 11 ही है भाई, ध्यान रखना, 11 साल बाद 8,160 रुपए, कुल 8,160 रुपए बाद 8,160 रुपए ब्याज के पाए। किसके पाए? ब्याज मिला। 8,160 रुपए क्या मिला? ब्याज मिला। तो कितना पैसा उधार दिया था, धन पता करना। क्या पता करना? धन। क्या पता करना है? अब धन का फार्मूला क्या होता है? P गुणे वो, P बराबर SI गुणे 100/RT, यही होता है ना। अब ध्यान से देखना, यहां पे SI कितना है? 8,160, तो 8,100 गुणे RT, 36 का 18 लिख दें, प्लस 9 पना 45, 9 पना 45 लिख देते हैं, 9 पना 45, और प्लस 13%। क्या लिखें अब बताओ, सोच के बताओ, अब कितना लिखें यहां पे? 104 है? मजा नहीं आया? यही क्वेश्चन में दम है? देखो, ये कितने साल हो गए? ये कितने साल हो गए? टोटल समय कितना है? तो 5 और 3, और टोटल कितना है? कितना समय बचा उसके पास? इस परसेंट के लिए 3 बचा ना। अब 8, इसने क्या कहा? 8 साल बाद, तो 5 3 8 साल बाद कितने साल के लिए लगाया होगा? 3 साल के लिए, क्योंकि 11 साल तक ही तो पैसा लगा है। तो यहाँ पे अब जो इसका गुणा करोगे, किससे करोगे? 3 से। तो यहाँ पे 30, 104 मत लिख देना भाई। सुन लो क्वेश्चन क्या है। एक व्यक्ति था, ब्याज पे पैसे उठाता था, ठीक है। उसने क्या किया कि पहले कुछ पैसे ब्याज पे दिए। कितने साल के लिए? 3 साल। कितना परसेंट?
तो छतरी का 18% हो गया। फिर अगले 5 साल के लिए 9%, ठीक है। फिर 8 साल बीत गए, 8 साल बाद जो पैसा किसी को दिया वो 13% पे दिया, और टोटल समय कितने साल के लिए था? 11। तो 3 साल के लिए तो दिया होगा, क्यों? यहीं पे क्वेश्चन को समझना था, बस इसको सॉल्व कर दो, देखो जरा क्या आंसर आ रहा है। हल करें, देखें। आप जोड़ घटा लेना, कर लोगे? 8000। बस कुछ नहीं करना, इसको जोड़ के भाग दे देना। समझ गए इस क्वेश्चन की कहानी? तो आपको यहां पर 5 साल प्लस 3 साल प्लस और प्लस कितने साल बचे? 3 साल, ये समय था। पहले 3 साल, फिर 5 साल और अगले 3 साल। 13 मत लिखना यहां पे, इसका गुणा मत कर देना सीधे, नहीं तो गलत हो जाएगा। बताएं, समझ में आई बात? चलें आगे, रुक जाएं, रुक गए। अरे कोई बड़ी चीज थोड़ी है, अगर आपने 1 घंटे का रेगुलर टाइम 2 घंटे का दे लिया और ये सोच के कि मुझे आज की क्लास को 15 क्वेश्चन होते क्या है, दिमाग में एक कोने के लिए होती इतने सी जगह के लिए, और 15 क्वेश्चन को 15 बार लगा दिया आपने। एक बार तो लिख लिख के लगाया और दोबारा बैठ गए, फोन पलट के रख लिए, कान में अपना ये माइक्रोस्कोप लगा लिए, ठीक। अब फोन पलटा रखा है, क्वेश्चन सामने है, वहां से हमको सुन रहे हो आप, यहां देख रहे हो आप, बस इतनी सी कहानी। जैसे जैसे बताता जाए वीडियो वाला उसी तरह से करते जाओ, रट जाएगा क्वेश्चन। क्योंकि बहुत दुख होगा जब आपके क्वेश्चन पेपर में आ जाएंगे और आप नहीं करके आओगे, तो फिर उससे बड़ा दुख कहीं नहीं होता। समझ गए आप? चलें आगे, 11 नंबर देखें। 4 क्वेश्चन और हैं। 4000 रुपए कितना? 4000 रुपए का कुछ भाग, ये आसान है, कुछ भाग 8% वार्षिक, कुछ भाग 8% तथा कुछ भाग तथा शेष भाग 10%, शेष 10%। साधारण ब्याज की दर से उधार दिया जाता है। साधारण ब्याज की दर से उधार दिया गया, क्या किया गया? उधार दिया गया, उधार दिया गया। इसके बाद लिखा है यदि उसने 11 वर्षों के बाद, नहीं, उधार दिया गया, फिर यदि औसत, यदि औसत वार्षिक ब्याज की दर, औसत वार्षिक ब्याज की दर, ब्याज की दर, औसत वार्षिक ब्याज की दर 9.2% हो। कितनी हो? 9.2%। तो जो धन दिया गया था, ये उसी के 2 हिस्से बनाने हैं। तो पहला वाला धन बताएं, पहला धन ज्ञात करना, ठीक है ना। ध्यान से देखना, अगर कहीं भी 2 टाइप की या 3 टाइप की दर आ जाए, है ना, गोला कर लेते हैं। देखो पहली कितनी है, ऐसे लिख लेना 8, दूसरी कितनी है, यहां लिख लेना 10, ऐसे। तीसरी कितनी है, यहां लिख लेना बीच में 9.2, यहां पहली वाली, यहां और यहां एवरेज वाली।
इसमें से इसको घटा दो यहां पे 0.8, इसमें से इधर घटा के यहां रख दो 1. क्या किया आपने? इसमें से इसको घटाया 0.8, इसमें से इसको घटाया यहां रखा। ठीक है, अब इसको काट दो, पॉइंट से पॉइंट कट गया, 4 दूनी और 4 तेई कितना आ गया? 2:3। पहला वाला बताना है तो 4000 बटे 3 2 और गुड़े 2, तो 5 अट्ठे 40 और 8 दूनी 1600 हो गया। और दूसरा कितना हो जाएगा? 2400। तो पहला वाला 1600, दूसरा वाला 2400 आ गए, है ना। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट अगर 3 टाइप की दी हो तो साधारण सा तरीका लगा दोगे आप। चले आगे, आ गए समझ में? चले आगे 12 नंबर। कहना लिख पाओ तो आपके पास हमने भेज दिया है पहले से सॉल्व, है ना। सॉल्व भेज दिया हमने। यहाँ पे न लिख पाओ या कुछ छूट छाट जाए ना तो पहले से सॉल्व भेज दिए हैं। अगला देखें, अब कौन सा नंबर था? 12। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे। एक व्यक्ति के पास 2000 रुपए थे। कितने थे? 2000 रुपए। एक व्यक्ति के पास कितने थे? 2000। कुछ 5% पर, कुछ 5% पर तथा शेष 4% पर। 4% साधारण ब्याज पर क्या किया? उधार दिया। ठीक है ना। इस तरह से एक साल में कुल 92 रुपए ब्याज मिला। एक साल में कुल 92 क्या मिला? ब्याज मिला। एक साल में 92 रुपए ब्याज मिला। तो वही इस पर और इस पर पता करना है। तो पहला वाला धन पता करना, पहला वाला धन ज्ञात करना। ऐसे देखिएगा, हमारे पास 2 दर तो दी हुई है, एक कितनी है और एक, तो फर्स्ट वाली कितनी हो गई? 5 और सेकंड कितनी हो गई? 4। अब हमें तीसरी दर नहीं पता है तो हम निकाल लेते हैं तीसरी दर। तीसरी दर निकालने के लिए एक फार्मूला सिखाए थे आपको, पी एस आई बराबर PRT बटे। तो यहां से R बराबर क्या हो जाएगा? SI गुड़े 100 बटे P इंटू T। ये SI कितना है? 92 गुड़े 100 बट्टे P कितना है? 2000 गुड़े T 1 साल। ठीक है ना। काट दे इसको, 00 से भाग दे दो, 2 चौको 8, 2 छक्का 12, 4.6 आ गई। कितनी आ गई? 4. तो यहां पे रख दें 4.6। ऐसे घटाओ कितना आएगा? 0.6 है। और इधर घटा दो 4। ठीक है, काट दो इसको, 2 तिहाई 6, 2 दूनी कितना आ गया रेशियो? 3 और। तो पहला वाला हिस्सा बताना था, तो 2000 बट्टे 5 और गुड़े 3, तो 5 को 20, 4 तेई, एक 1200 हो गया और एक
800 हो गया। ऐसे जब दर ना दी हो, जब क्या ना दी हो, दर ना दी हो, तो यहां से तीसरी वाली दर निकाल देना और सीधे सॉल्व कर देना। चले आगे। अगला है 13 नंबर। हाँ जी, सर एक बार फिर से इसको समझा दीजिए। देखो पहली दर दी है 5%, ये लिख दिए। दूसरी 4%, पर यहां पे एवरेज ये वाली नहीं दी थी, तो यहां से इस फार्मूले से ये देखिए एस आई बराबर पी आर टी, तो आर बराबर होता है एस आई गुड़े 100 बटे पी इंटू एस आई हमको 92 दिया है 92 गुड़े 100, पी हमको 2000 दिया है, 2000 गुड़े टी 1 साल, यहां से 92 गुड़े 100 बटे 2000, जीरो से जीरो कट गए, इसका भाग देंगे तो 4.6 आ गया। इस 4.6 को यहां रख देंगे, फिर इसमें से इसको घटा देंगे तो 0.6 आया, और इसमें से इसको घटा देंगे तो 0.4 आया। 2 से काट दे, 2 तिहाई 6, 2 दूनी 4, तो 3 रेशियो कितना आ गया 2, 3 और 2 कितना हुआ 5, और 2000 रुपया को बांट देना है किसमें 3 और 2, है ना। तो यहाँ पे 5 को 20 और 4 तेई 12। हाँ। तो ये आ गया आपका 1200। समझ में आई बात। और अब तो आसानी भी है, हमने आपको क्वेश्चन हल सहित भेजा है, तो हम हर क्लास को, जैसे कल जो भी क्लास होगी उसके हल सहित भेज देंगे। एक बार लगाए रहा करना, लिख लेना कॉपी में, फिर समझ लेना तो रट जाएगा। अगला नंबर देखें, बस 2 और बचे हैं, 3। अगला देखना कौन सा था, 13 नंबर। 1092 रुपए, इसे समझना ध्यान से। 1092 रुपए का ऋण, का ऋण, 1092 रुपए का ऋण 12% वार्षिक, 12% वार्षिक साधारण ब्याज की दर से 3 साधारण ब्याज की दर से 3 साल, कितने 3 साल के लिए, वो 3 बराबर किस्तों में, 3 बराबर किस्तों में चुकाना है, किस्तों में चुकाना है, 3 बराबर किस्तों में चुकाना है। तो प्रत्येक किस्त कितने की होगी ये पता करना। इसे ध्यान से समझना, इंस्टॉलमेंट का क्वेश्चन है ये, देखना यहां पे आपको कैसे करना है। आपको क्या चाहिए, किस्त, यहां लिख लेना धन गुड़े 100 बट्टे कुल अमाउंट, तो यहां लिख लेना कुल मिश्र धन। अब आप यहां पे ध्यान से समझना कैसे करना। ये धन तो आपको दिया हुआ है पहले से, कितना दिया है 1092 गुड़े 100 कर देना। अब समस्या यहां पर है, यहां क्या लिखे, तो कितने साल के लिए है, 1 2 3, यहां पे 100 लिख लेना 3 बार, कितना 100 प्लस 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 रेट ऑफ इंटरेस्ट जो भी चले वो लिखना, कितना कितना है दर 12। अब ये कितने साल का है 3 साल, बस समय का खेल है यहां पर। समय जब यहां लिखना तो पहले 2 लिखना, फिर क्या लिखना 1 और फिर 0। अगर 3 साल का है तो 2 से चलना,
5 साल का है तो 4 से चलना, 6 साल का है तो देखो 12 दूनी 24 और 100, यहां पे लिखना है 124 प्लस 12 कम 12 और 100 112, और लास्ट में जो पैसा है वही लिख देना 100 रुपए है। तो ये आ जाएगा 1092 गुणे 100 बट्टे, जोड़ दो इसको 336, बस भाग दे दो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। भाग दे के देख लो, जो आएगा आंसर हो जाएगा। बताएं समझ में आई बात? आपको केवल किस्त वाले क्वेश्चन में कहां पे ध्यान देना है? इस जगह पर, ये मेन है इसका। देखिए आपने 3 किस्तें हैं, कितनी हैं? 3 है, तो यहां पर 1 2 3 बार आपने 100 लिख लिया। कितनी बार? दर वही रहेगी 12 12 12। फिर समय 3 बराबर है तो 2 से शुरू करना, 2 1 अगर यहाँ 4 होता तो 100 4 बार लिखते, लेकिन समय कहां से शुरू करते? 3 2 1, बस एक समय कम कर देना। क्या कर देना? एक समय कम कर देना, तो आपका जो भी आएगा वो सॉल्व आंसर हो जाएगा। ठीक है ना? ऐसे करना। लिख गया? चले आगे। अगला नंबर है 14। क्या टाइम हो गया? अगला है 14। लिखा हुआ है 800 रुपए, 800 रुपए 3 साल, 800 रुपए का, ध्यान से समझना, 800 रुपए का 3 साल का, 3 साल का मिश्र धन, मिश्र धन 920 रुपए है। कितना? 920 रुपए है, 920 रुपए है। यदि ब्याज की दर 3% अधिक होती, यदि ब्याज की दर 3% क्या होती? अधिक होती, अधिक होती, तो नया मिश्रधन ज्ञात करें। तो नया मिश्रधन क्या करें? कोई बात नहीं यार, बैंक वालों ने ब्याज की दर बढ़ा दी है, तो आप तो 920 पहले ही लेके चले आए हो। कितना लेके चले आए हो? 920 पहले लेके चले आए हो, केवल इतना ही तो बढ़ा है। तो 800 रुपए का 3% के हिसाब से 3 साल का बैंक और बुला के आपको ब्याज दे देगा। कितना दे देगा? 3 तरह का 9, तो बस 920 और प्लस 72, यानी 992 हो जाएंगे टोटल। तो केवल क्या दे देगा बैंक बुला के आपको? 72 रुपए, और कह देगा ले जाओ 72 रुपए अपने। ऐसा अमूमन होता नहीं है, पर क्वेश्चन में तो हो ही रहा है। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट आरबीआई ने बढ़ा दिया था 3%। ठीक है, तो एक क्वेश्चन 15 नंबर होमवर्क करोगे इसको, बस एक क्वेश्चन होमवर्क है जिसे आप कर लेना। 15 नंबर होमवर्क। होमवर्क कितने? 15। 15 नंबर होमवर्क। ठीक है, तो आज का ये क्वेश्चन 15 क्वेश्चन थे जिन्हें आपको क्या करना है? तैयार करना है बढ़िया से। करोगे?
कांग्रेचुलेशन। तो 15 क्वेश्चन आप तैयार करेंगे। चले थोड़ा सा 4-6 लाइन मनोरंजन हो जाए है। चलिए, गांव से कौन कौन है, शहर से कौन कौन है? अच्छा, मतलब गांव से हो पर रहने लगे यहाँ पे, तो कभी गांव गए हो? है, गए हैं। तो चलिए फिर, अगर गांव गए हो तो कुछ क्वेश्चन पूछते हैं। ये बताएं, ये क्या लिखा हुआ है? तो जानते हो खेती किसानी के बारे में कुछ है? तो भारत का कितना % लगभग कृषि में लगा हुआ है? लगभग। अब अगर कृषि में, तो ये क्या लिखा हुआ है? फसल। अब हम लिखते हैं यहाँ पे कुछ चीजें जो आपसे पूछी जाएंगी, ठीक है? गेहूं, जानते हैं गेहूं? जौ, चना, मटर, सरसों। ये हमने 4-5 फसलों के नाम लिख दिया। आपको बताना है कि ये जो फसलें हैं ये किस फसल के अंतर्गत आती हैं? किसमें? रबी। किसमें? रबी की फसल। कब इनको बोया जाता है, कब काटा जाता है? अक्टूबर, नवंबर, मार्च, अप्रैल। तो इसका मतलब ये सब चीजें पता है आपको, है? चलिए, दूसरा लिखते हैं ज्वार, बाजरा, मक्का, चावल, तिल। बताएं ये कौन सी फसल के अंतर्गत? खरीफ। इसमें खरीफ, तो ये आती है खरीफ में। इसमें तो यही अक्टूबर में ये बोई जाती है, तो अक्टूबर में समाप्त हो जाती हैं। तो ये जून, जुलाई और अक्टूबर और नवंबर। अक्टूबर और नवंबर। जितने कुकुम्बर परिवार की चीजें हैं, बंद कर लेना माइक। खरबूजा, ककड़ी, खीरा, ये सब किस में आती हैं? जायद में। किसमें? तो जितनी भी कुकुम्बर हैं, जैसे ये यहाँ पे फसल समाप्त होती है तो यहाँ से ये स्टार्ट हो जाती है? यहाँ से स्टार्ट हो जाती हैं और ये जून जुलाई तक चलती रहती, खत्म हो जाती। ककड़ी, खीरा खूब मिलते हैं, हरी हरी जो है, नदी के किनारे तो बहुत होती हैं। हमारे यहाँ का जो कछार होता है नदी वाला है, जो डेल्टाई भूमि होती है वहां पे ककड़ी वगैरह बहुत होती है। बलुई मिट्टी, वहां पे ककड़ी वगैरह बहुत होती हैं। तो ये 3 टाइप की फसलें हैं, तो एक टाइप की फसल आपको आती है। अब कुछ क्वेश्चन लिख लें जल्दी से। लिखें, नंबर 1, भारत की प्रमुख खाद्य फसल। लिखें नंबर 1, भारत की प्रमुख खाद्य फसल। सबसे ज्यादा भारत में क्या खाया जाता है? चावल। भारत में सबसे ज्यादा जो खाद्य फसल है, भारत की खाद्य फसल, वह है आपकी चावल।
भारत की खाद्य फसल क्या है? चावल है। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं? किस क्षेत्र को चावल का कटोरा? लिख लो, क्वेश्चन लिखते चलें। किस क्षेत्र को चावल का कटोरा कहते हैं? कृष्णा और गोदावरी का जो डेल्टा है, बीच का क्षेत्र किसका? कृष्णा और गोदावरी, इसे कहते हैं चावल का कटोरा। गेहूं कम ही लोग खाते हैं। जैसे आप इधर चले जाओ साउथ की तरफ या फिर वेस्ट की तरफ, ईस्ट की तरफ, कहीं भी चले जाओ तो चावल। जैसे हम लोगों का ज्यादातर पूरा इंडिया घूमा हुआ है लगभग, हम हर जगह थोड़ी थोड़ी हर जगह चले गए हैं। तो पश्चिम बंगाल गए थे तो वहां पे जो है चावल है, चावल ले मछली चावल ढूंढना पड़ता है। इधर गुजरात साइड में जाओ है तो गुजरात में उधर समुद्र के किनारे तक चले गए तो वहां पे जो है हर होटल में मीठा कुछ ना कुछ डाल देते हैं खाने में, कड़ी भी गुड़ वाली है। तो इस तरह से है। और इधर कलकत्ता में तो रोटी ढूंढे नहीं मिलती, जगह जगह मछली चावल तो है। तो हर जगह वही हाल है, कहीं भी आप जो है इंडिया में। और सर हम लोग जब साउथ की साइड तो है ही नहीं, वहां भी ढूंढनी पड़ती है रोटी। वही ना कि आप साउथ में तो रोटी वगैरह मिलती नहीं, ढूंढनी पड़ती है, तो आटा लिए जाओ वही अपना बना लो है। सर वहां तो गिनती की रोटी देते हैं 2। हाँ, तो ज्यादातर मेरा भी पूरा क्षेत्र घूमा हुआ है, मुंबई वगैरह हम पूरा पैदल घूम डाले है, जगह जगह जो है। ठीक, चले आगे। आगे लिखे, केंद्रीय चावल शोध संस्थान। केंद्रीय चावल, लगा रहा हूँ। और माइक बंद कर लेना, बाद में लगाओ। ये बात चल रही है, वो याद करवा रहे ना सर, कुछ चीज तो लिखने वाली नहीं है। केंद्रीय चावल शोध संस्थान, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। केवल केंद्रीय चावल शोध, अरे वो भूपेंद्र माइक बंद कर लेना, किसकी आवाजें आ रही हैं? हेलो भूपेंद्र मम्मी पापा की आवाजें आती हैं। अच्छा किसी का माइक खुला है। अब तो चलिए सबका बंद है, इसका बंद है, अजय का बंद कर लिया करो, नहीं तो आपकी घर के राज खुल जाएंगे यहाँ पे है? हमको घर के राज खुल जाएंगे सब। ठीक, केंद्रीय चावल शोध संस्थान कटक, कटक उड़ीसा। चिंता न करो भूपेंद्र, अगली बार भर्ती आएगी तो एक ठो बड़ा सा प्रोजेक्टर लगवा देंगे गांव में जी सर। है। तो बस वहीं जितने बच्चे बैठाना चाहो सबको बैठा के वहीं दिखाते रहना। जी सर। केंद्रीय चावल शोध संस्थान कहाँ है? और अगर इंटरनेशनल की बात करें तो ये मनीला में, फिलीपींस मनीला। हरित क्रांति के जनक, हरित क्रांति के जनक, देख रहे हैं मक्खी कैसे कैसे बना रही है डिजाइन। हरित क्रांति के जनक, 2 क्वेश्चन आते हैं। हरित क्रांति के जनक, घर वालों से कह दो कि थोड़े दिन टाइम दे दें पढ़ने का। हरित क्रांति के जनक, भारत में स्वामीनाथन, स्वामीनाथन, और विश्व के संदर्भ में नॉर्मन बोरलॉग, नॉर्मन बोरलॉग। अगर आपसे पूछे हरित क्रांति के जनक भारत के संदर्भ में तो एस स्वामीनाथन और नॉर्मन बोरलॉग विश्व के संदर्भ में। ऐसे बिल्कुल सिंगल क्वेश्चन है जो आपको आते हैं। अब ये हरित क्रांति की ये पूछता है शुरुआत कब हुई थी, तो यहां पे शुरुआत भी लिख लेना, इससे संबंधित शुरुआत 1967-68 में, 1967-1968 में।
और एक क्वेश्चन और पूछता है यहां से, सबसे ज्यादा हरित क्रांति का प्रभाव किस पर पड़ा था? तो दो फसलें थी, कौन कौन सी? चावल और गेहूं। चावल और गेहूं। हरित क्रांति का प्रभाव जो सबसे ज्यादा पड़ा था, हरित क्रांति कुछ ऐसी चीज नहीं है, ऐसी चीज थी कि किस तरह से फसल को में कम जगह में ज्यादा पैदा किया जाए। जैसे खेतों में क्या करते हैं हम, अच्छी अच्छी यूरिया वगैरह डालते हैं कि जहां 1 किलो होता हो तो वहां 10 किलो हो, है तो इसको दिखाने के लिए। अगला क्वेश्चन कृषि से आता है, चलवासी या स्थानांतरित खेती। हटा दें इसको, कहां बैठी है, दिख रहे है कहीं? वो भी काली, लिखा भी काला है? हमको तो बस एक ही चीज याद आ जाती है, ना जाने किस रूप में नारायण मिल जाए। तो पता नहीं मक्खिए के रूप में तो नहीं आगे बैठ जाते रोज, हैं? तो भैया चाहे जिस रूप में आ जाओ, इन सारे बच्चों के रिजल्ट दिला दो और सब वर्दी में घूमे, तभी इस मक्खी का तो फायदा होगा। स्थानांतरण लिखे आगे क्वेश्चन, स्थानांतरित कृषि के उदाहरण। स्थानांतरित कृषि के उदाहरण 2-3 लिख लो। झूम, चेना, मिल्पा। झूम खेती मेन आती है, झूम, चेना, चना मत लिखना, ये चेना, मिल्पा। झूम, चेना और मिल्पा। अब एक चीज बताओ, एक होमवर्क दे दे या लिखाना पड़ेगा? है आप लिख लोगे? थोड़ा सा हेल्प करें आप सब। फसल उत्पादन में प्रथम व द्वितीय, प्रथम व द्वितीय। यहां पर 2 लिस्ट बनानी है आपको, विश्व के संदर्भ में, भारत के संदर्भ में। पर विश्व में ही ज्यादा, पर यहां भी पूछ सकता है। तो यहां पे आपको 2 लिस्ट बना लेना, विश्व के संदर्भ में और भारत के संदर्भ में। जैसे मान लीजिए आपको आ गए, चावल सबसे ज्यादा कहां होता है? भारत में पश्चिम बंगाल, और विश्व के संदर्भ में चीन। तो हम एक क्वेश्चन दे देते हैं आपको, जैसे चावल लिखा है, तो चावल जब आप यहां लिखोगे तो पश्चिम बंगाल, और जब विश्व के संदर्भ में आगे बढ़ाओगे तो यहां लिख देना चीन। तो एक साथ दोनों लिस्ट बन जाएगी। तो यहां पे क्या लिखना है? फसल, यहां पे फर्स्ट नंबर ही लिख लेना, फर्स्ट सेकंड छोड़ देना, फर्स्ट ही लिख लेना। यहां पे राज्य और यहां पे देश। बताओ ये बना लोगे लिस्ट? तो एक बार बोल दोगे आ जाएगी, तो कहां इसमें लिखा है? अब और कुछ लिख लें। तो इतना कर लेना है आज फिर, है ना? कोई इतना कर लेना, ठीक। आप बताए, हमने ज्योग्राफी की वो तो भेज दी थी आपको, टेस्ट सारे भेज दिए थे, है? तो कल से 2 चीजें लेंगे। ये ज्योग्राफी मैथ के साथ थोड़ा थोड़ा चलती रहेगी, 2-4 दिन तक जो बची हुई चीजें वो खत्म हो जाएंगी।
और एक क्लास लेंगे कॉन्स्टिट्यूशन का, तो उसको भी रिवाइज करा देते हैं 7-8 दिन में। जब ये दोनों हो जाएंगी तो हिस्ट्री ले लेंगे, तो हिस्ट्री भी एक बार रिवाइज हो जाएगी। तो आज इतना कर लेना। इसके बाद 15 मिनट का गैप रहेगा, तो उस 15 मिनट पे टेस्ट भेजते हैं आपको, टेस्ट करो बैठ के। ये एक काम करो, टेस्ट छोड़ो, ये जो आज की क्लास है 15 क्वेश्चन की, उसको वही टेस्ट है अभी का 15 मिनट का, उसी को एक बार कर डालो, है ना? ठीक है, चलिए इसके बाद पढ़ेंगे रीजनिंग बाद में। कोई कुछ बताना चाह रहा है? जी सर, एक क्वेश्चन पूछना था। हाँ जी, मैथ का था, वो समय तथा कार्य का क्वेश्चन है, वो आ नहीं रहा समझ अरे में। कुलदीप जी सर। जी सर। कुछ भी पूछना हो तो आप व्हाट्सएप कर दिया करो। ठीक है। इतना टाइम नहीं होता कि आप बोलो फिर हम समझें, क्योंकि कई बार आपके बोलने पे चीज समझ में नहीं आती। आप बोल दो, वहां से वो उसमें भेज दिया करो क्वेश्चन जो भी पूछना हो, अब भेज दो। हम इसी समय जब भी चलते हैं बता दें। हमने कई बार कहा जिसकी जो समस्या आप व्हाट्सएप में करो, हम रनिंग क्लास में बताएंगे। आप इतना टाइम नहीं होता ऑनलाइन में कि आप पूरा क्वेश्चन पढ़ो फिर हम सुने फिर बताएं, समझ गए ना? ऑफलाइन में तो कुछ भी हो सकता है, पर ऑनलाइन में चूंकि टाइम की वैल्यू है ना यहाँ पे, तो जितनी देर आप बोलोगे भेज दिया करो हमें, 1 घंटे पहले, आधे घंटे पहले, क्लास के पहले भेज दो, ठीक है ना? समझ गए? हाँ चलिए, क्योंकि आपकी समस्या सुलझनी चाहिए बस। ठीक, चलिए तो तैयार रहे 15 मिनट बाद रीजनिंग के लिए।